शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, धरने को पिकनिक कहा जा रहा है आपके द्वारा। अब खाने पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जिसका जैसा खाना है वो वैसा नहीं खाए क्या? अरे खाने को किसने मना किया है? नहीं, आप कह रहे हैं चिकन तंदूरी खा रहे हैं वो तो सांसद वहाँ पर। पर कहाँ पे खा रहे हैं ये देखना चाहिए। गांधी जी की मूर्ति के नीचे हम्म, यदि वो चिकन तंदूरी खाएंगे तो ठीक नहीं है। हम्म, जरूर खाएं, सब जगह खाएं, हम्म, पर जो जिस जगह पे खाने की व्यवस्था है, जिस तरीके से खाने की व्यवस्था है, हम्म, उस पर खाएं। और जो वो गाना गा रहे थे, हम्म, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, तो मेरे को भी एक गाना याद आ गया। हम्म। आप आदेश करें तो सुना दें हम। नहीं नहीं, आप तो अपनी सारी प्रतिभा दिखा दीजिए। बीजेपी इस समय अगर कहीं भी प्रतिभा दिखाने से चूक जाएगी तो फिर ये कहेंगे कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है ये, इसलिए आप दिखाइए प्रतिभा। नहीं, नहीं नहीं, आप संसद दिखाइए, में आप डिस्कशन कहिए के कहिए। लिए है। कहिए कहिए आप। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे संसद के तले, हम्म, जहां गाली भी ना हो, कलौज भी ना हो, हम्म, पत्रकारी ही कार्य चले। हम्म, संसद को डिस्कशन पॉइंट बनाना चाहिए, हम्म, अपने आपस के झगड़े के पॉइंट का नहीं है। हम्म, जीएसटी बिल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये डिस्कशन होना चाहिए। हम्म, प्राइस राइस किस तरीके से कम किया जा सकता है, हम्म, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम्म, और भी बहुत सारे विषय हैं, बेरोजगारी है और प्राइस डिवोल्यूशन है। हम्म, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। सब पर समय लीजिए, जो समय दिया जाए उससे ज्यादा समय लीजिए। हम्म, संसद का समय कम हो गया हो तो और समय लीजिए, हम्म। पर गाली गलौज ना करिए। अब देखिए, क्या 18 बॉडी से लैंग्वेज है संजय सिंह की। 18 से और आज तक, और अब 1 अगस्त से दोबारा सदन चालू होगा, तब तक के लिए तो हाँ, समय निकल तो गया। ये चाहिए। अब 1 से आप 12 सोचिए, तक क्या होगा जो अब तक नहीं हो पाया था? सुनिए, पेगासस मामले पे कांग्रेस ने पूरा संसद चलने नहीं दिया, हम्म, और उसके बाद जब संसद खत्म हो गया तो आज तक एक भी धरना नहीं है। हम्म, हम्म, यदि पेगासस के मामले को एक बार साइड करके बाकी मामले भी डिस्कस कर लेते हम्म, तो क्या अंतर पड़ जाता। हम्म। ठीक है, पर नहीं, पहले पेगासस के मामले में ठीक होगा, है, मैं ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला आऊँगा। गया था। इसी तरह के लिए मैं कह रहा हूं हम्म, कि हो सकता है महंगाई का हम्म, मामला हम्म, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हम्म। जो समय दिया जाए उस पर डिस्कस कर ठीक लीजिए। है, अब मैं 7 दिन पहले यदि आप बता देते तो आज तक डिस्कशन हो जाता, ये लेकिन नाटकबाजी हुआ नहीं, करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुआ नहीं, और देश ने 1.5 करोड़ रुपए घंटा खो दिए। जयकरण वर्मा घंटा जी, और खो रहे होंगे। जयकरण वर्मा जी, एक पहर तो बीत गया और दूसरा भी बीत जाएगा। जनता का भी कोई पहर आएगा क्या सदन की इस चर्चा में? नहीं, देखिए स्पीकर जी, ये सत्ता पक्ष की नोटिस उनकी चाह है हम्म, जो सदन को नहीं चलने देना चाहती। हम्म, बहाना वो विपक्ष का लेना चाहते हैं। हम्म, निलंबन वो उन सांसदों का करते हैं जो सांसद हम्म, जनता के हित की बात करते हैं, जनता के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं, हम्म, जनता के हित का कानून बनाना चाहते हैं। हम्म, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग को ये मंजूर नहीं है। हम्म, उनको पता है कि जब जनता की बात रखी जाएगी तो हर वो शब्द बोले जाएंगे जो उनको मंजूर नहीं है। हम्म, लोग उनको कौन कौन से शब्द जनता बोलती है, वही बात जा करके हमारे सांसद लोग सदन में बोलने का काम करेंगे। तब ये मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा, शाह जी को अच्छा नहीं लगेगा, और संघ को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि संघ नहीं चाहता कि देश का विकास हो, संघ नहीं चाहता कि देश स्वस्थ रहे, संघ नहीं चाहता कि ये देश शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति इनसे सवाल करेगा जो बीजेपी को नागवार लगता है। अब आज ये निलंबन सदन की कार्रवाई इसलिए में कर संघ दिया कहाँ से जाता आ है गया कि भाई? महंगाई पर चर्चा ना हो। सदन की आज कार्रवाई में संघ निलंबन कहाँ से इसलिए आ कर, गया? अरे चंद्रशेखर जी, संघ को आप क्यों कमजोर समझते हो? अरे संघ इतनी बड़ी ताकत है जो इस देश को आजाद नहीं करने देना चाहता। आज संघ इतनी बड़ी ताकत है जो इस देश को शिक्षित नहीं देखना चाहता। अरे भाई, अडानी, संघ अंबानी और संघ मोदी कहाँ तो आ एक गया? चेहरा सदन हो में सकते कहाँ आ हैं, गया? रीत नीत तो संघ की चलती है। चंद्रशेखर जी, आप संघ संघ का को कमजोर मत करिए, आपकी गलती होगी। एक भी उसकी एमपी नहीं है। ताकत को पहचानना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साफ साफ मैं इतना कह सकता हूं
सांसदों के निलंबन से, भाई सदन मोदी की सरकार कार्रवाई में की संघ तो का बचने कोई के किसी तरीके तरह का हैं। बयान नहीं आया। संघ के बारे में किस कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया हो, आप कहाँ से अलग राह गला पड़े हैं, बताइए। अगर जो मैं संघ का नाम ले रहा हूं तो आप इसको राग अपना बता अरे दो। राग आप अपना जब से- बताएंगे ना, अरे कोई किसी कांग्रेस के वरिष्ठ पूरी- नेता ने अरे नहीं मैं कहा इस बार- सदन की कार्रवाई के बार दौरान बार कह कि रहा सदन हूं, में संघ भी मैं हस्तक्षेप बार- कर रहा है। क्या- कहाँ क्या- कहाँ बताइए क्या आप, कहाँ कहाँ बताइए क्या आप। कोई अरे भाई 18 दूसरे जुलाई का से भी कार्रवाई, बात तो करने नहीं आप देंगे सुनिए, आप। 18 जुलाई से कार्रवाई चल रही है, कहाँ किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, बताइए कहाँ किसी ने। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जो भी एजेंडे हैं ये तय कौन करता है? सदन चलेगा या नहीं चलेगा, ये मोदी नहीं संघ। ये नागपुर से तय हो रहा है। कमाल कर रहे हैं, फिर बीजेपी क्या करने बैठी है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, जयकरण वर्मा जी को आपने सुना और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को सुना। कहीं जयकरण जी कह रहे हैं कांग्रेस तो पूरी तरह से दिग्भ्रमित सी कर देती है और खुद भी हो जाती है। किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा कि संघ इस सदन की कार्रवाई के दौरान मानसून सत्र में कहीं जिक्र ही नहीं आया संघ का। अगर आज वर्तमान में देखा जाए चंद्रशेखर जी, तो कांग्रेस कंफ्यूज्ड नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी आधारहीन मुद्दों को लेकर देश के साथ छेड़छाड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अब बात है। देखिए, आपने सदन की कार्रवाई की बात करी है। सदन की कार्रवाई 2014 से ही नहीं चल रही है और न ही पक्ष और विपक्ष जो है 2014 से है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले 1983 से लेकर जब तक ये विपक्ष में रही है तब तक अपना भी आकलन करने की आवश्यकता है। और कितना से कितना बौद्धिक आतंकवाद का सहारा लेकर देश के किस किस महापुरुष या किस पदेन व्यक्ति के बारे में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला है, और बोलने वाले उसमें के ही ज्यादा से ज्यादा नेता सदन में बैठे हुए हैं। बात यहाँ पर ये नहीं है कि सदन में कार्यवाही नहीं, विपक्ष चलने दे रहा है। आपके चैनल पे पहले भी मैं बैठता था तो यही चीज चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आज भी विपक्ष के चोले से बाहर नहीं निकल पाई है दूसरे टर्म मोदी जी के नेतृत्व में देश की सत्ता संभालने के बाद भी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है कि विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है, हम चर्चा के लिए लगे हुए हैं। भाई विपक्ष क्यों नहीं चर्चा करना चाहेगा? कल का ही अगर देखा जाए, कल का मामला देखा जाए तो एक ऐसी नेत्री जो कि कल उनके नेता के शब्द नहीं निकल रहे थे, आक्रामकता का रूप दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? जो अगर गलत पहले किया होता है तो खुद को साबित करने के लिए अपनी गलती को दबाने का काम करता है। कल जो अधीर रंजन जी के द्वारा बोला गया था वही मुद्दा बनाना कि देश की चर्चा को भ्रष्ट कर दिया गया, कोई चर्चा नहीं हुई, सदन को स्थगित कर दिया गया। हमारे महामहिम राष्ट्रपति के प्रति उनको द्वारा जो शब्द बोला गया वह कहीं से भी उचित शब्द नहीं था। इस पे उनका स्पष्टीकरण और जवाबदेही मांगनी चाहिए थी। लेकिन जो वहां पे कल भाषण हो रहा था, चिल्लम चिल्ली मची हुई थी, उस महिला को भी अगर ये बता देना चाहिए था कि यही है कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, कई बार से राज्य लोकसभा की सांसद और इस समय एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा के बारे में भी क्या क्या बार डांसर से लेके बार बाला से लेके क्या क्या, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भी कई बार ऐसे उच्चारण निकल कर आए हैं। वो एक महिला के लिए हो या हमारे देश के सभी महिला के लिए है, वो भाजपा की तरफ से निकलता हो या कांग्रेस की या किसी भी व्यक्ति की तरफ से निकलता है, वो अशोभनीय शब्द है, वो अशोभनीय भाषा है। लेकिन इसको मान और अपमान से जोड़कर चलने की बजाय जिसके लिए लोकतंत्र के मंदिर में सदन को स्थगित किया गया, उस पर देश के बुनियादी समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए थी। और देश के सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको उस पर क्रमशः जवाब देना चाहिए था, क्योंकि देश विपक्ष को भी देश की जनता चुन के भेजी है और सत्ता पक्ष को भी चुन के ही भेजी है। तो इसमें कहाँ अलग है? बात हम लोग कर रहे थे धरना की वहां पर गांधी प्रतिभा के सामने, और शहजाद पूनेवाला जी नया नया प्रवक्ता निकल कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा तो पीछे का इतिहास पढ़े, क्योंकि आपके चैनल पे सुनेंगे तो बोल देंगे कि पहले ये पढ़े। इसमें क्या है, हर कोई नहीं, नीरज जी देखिए, हर कोई शुभेंदु शेखर अवस्थी थोड़ी होता है जो बचपन से लगे रहे।
कुछ तो आए हैं नए, नहीं इसमें क्या है? नहीं, मैं पूरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ चंद्रशेखर जी। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ और न ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का मैं साथ दे रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वहां पे तंदूरी चिकन है, तमाम जो आरोप लगाए हैं, गांधी जी वाकई अहिंसा के पुजारी थे, वो मांसाहारी थे नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा के कैंटीन में इस पे प्रतिबंध लगवा देने का काम करना चाहिए। यह 2014 के बाद से देश नहीं आजाद हुआ है, 2014 के बाद से देश की नीतियां नहीं है, देश के में 2014 के बाद से सूचिता की स्थापना की मांग नहीं की जा रही है। बात हमारा ये कहने का है। मैं तो उतना ही भाजपा को भी कर रहा हूँ, उतना कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ, लेकिन देश की जनता के साथ छल न किया जाए। किसी के ऊपर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा जा रहा है तो उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं, आप क्या तो सदन से बहिष्कृत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्या इससे पहले भाजपा नहीं? रिकॉर्ड उठाकर देखिए, या मैं गिनाना शुरू करूंगा तो लंबी चौड़ी सैकड़ों लिस्ट निकल के आएगी, नामजद कि कौन व्यक्ति कब किस डेट में कहां बोला है। यह चीजें गलत हो रही है देश की जनता के साथ, सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए और सत्ता लुलुपता में आकर्षित होकर। ठीक है शुभेंदु जी, सुना होगा आपने नीरज राय को। देखिए जयकरण वर्मा जी संघ की बात कर रहे थे, वो अलग बात थी, लेकिन ये जो कह रहे हैं इसका जवाब तो आपसे मैं चाहता हूँ कि भाई जनता का समय खर्च हो रहा है और जनता की उम्मीदें नष्ट हो रही हैं और जनता की जो आशा है वो बिल्कुल निर्मूल निराधार साबित हो रही है, क्योंकि वो आशा करती है कि सदन में जब भी सदन चलेगा उसके हक और अधिकार की बात होगी। और एक पहर पूरा बीत चुका है लेकिन अभी अधिकार की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद कुछ नहीं है। देखिए त्रिशूल जी, मैं नीरज जी की बात को मानता हूं। जो काम सड़क पे करने चाहिए वो संसद में नहीं करने चाहिए, और इसकी गरिमा संसद की बना के रखनी चाहिए। आपको 365 दिन मिलते हैं, आप सड़क पे खूब हंगामा करिए और उसको किसी ने नहीं रोका है। अब संसद में आप हंगामा करेंगे तो फिर क्या होगा? आप देखिए संजय सिंह जी को क्यों निकाला गया, किस तरीके से उन्होंने पेपर फेंके हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है उनका। बस चलता तो धक्का ही मार देते उनको। मेरा ये कहना है यदि इन लोगों को निकाला गया है और इनके ऊपर और भी इसके ऊपर और जितना कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए डिसिप्लिन पे लाने के लिए। हमको बताया गया और हमने स्टडी किया, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जब संसद चलता है तो 5 मिनट भी कोई दूर लेट नहीं हो सकता। उसके लिए एक यूनिफॉर्म होती है कि क्या पहन के आना है, जब समय दिया जाएगा तभी बोलना है। आप बोलिए, आपके विषय को चर्चा करना किसी को भी मना नहीं किया गया है, पर हंगामा मचाना तो ठीक नहीं है। अब ये कहेंगे नीरज जी कि जब इनका जमाना था तब ये भी हंगामा मचाते थे, जितनी तेजी से इन्होंने उंगली उठाई। कांग्रेस वाले भी कहेंगे इन्होंने भी बड़ा हंगामा मचाया। साहब आप ही कानून ले आते उसी समय पर, अब हम कानून लाए हैं। नहीं, ये जो आपने संसद भवन चलाने के लिए, शुभेंदु जी, संसद भवन परिसर में जो धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई है, तो क्या आगे सदस्यता समाप्त होगी क्या इनकी? अभी तो निलंबन हुआ है, आगे क्या होगा? देखिए वही होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जैसे पहले संसद के सामने धरना होता था, बाद में जंतर मंतर पे कर दिया गया और बड़े धरने रामलीला मैदान में कर दिए गए, जिससे कि बाकी चीजों को आप धरना देते रहिए, बाकी चीजों पे फर्क ना पड़े। परंतु यदि आप, अभी नीरज जी ने कहा कि कैंटीन में नॉनवेज मिलता है, तो हनुमान कहते हैं कि ये महात्मा जी की मूर्ति के नीचे ये खाने में, चिकन खाने में क्या दिक्कत है भाई? वो किचन है, वो कैंटीन है। कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे नीरज राय? महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, जहाँ पूजा करते हैं, शुभेंदु वहां पर ये सब नहीं करते। शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं नीरज राय आपसे? जी देखिए सुखेंदु जी, जो चीजें, यही तो आप लोगों में एक अच्छाई होती है कि बातों को ऐसे तरीके से आप लोग घुमाने में माहिर होते हैं कि चर्चा यहाँ पे सदन की हो रही है, आप हंगामा की बात करते हैं। लोकसभा परिसर में, वहां पर देखा जाए तो संसद परिसर में लगा हुआ है गांधी जी की मूर्ति, आप गांधी जी को तो मानते हैं, कैंटीन की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही हैं। यह चीजें कांग्रेस शायद बता पाने में असमंजस की स्थिति में होगी या बोल पाने में। अब यहाँ पर चंद्रशेखर जी
फैक्ट बात क्या है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष परेशान है हंगामा करने के लिए। क्यों? जब चर्चाएं होंगी तो चर्चा ये होगी कि आपने नोटबंदी किया था। आपको याद है कि सत्र शुरू होने से पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? छोटा सा बाहर मैंने गर्मी आपको है, छोटे से अंदर भी गर्मी कम नहीं होगी।